नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों, वीडियो देखें तो पूरा देखें, जिससे आपको कुछ लाभ हो सके, वरना अभी बंद कर दें। दोस्तों नमस्कार, फिर से अगले वीडियो में हम आपके सामने हैं। दोस्तों, पीछे एक न्यूज में ये 12 शायद 8 इसी महीने की 8 तारीख का न्यूज़पेपर है, और हाँ 8 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आया था कि ईपीएफओ रिवैम्प्ड सेट टू हाइक पेंशन, अलाउ पार्शियल विड्रॉवल एट रिटायरमेंट। ओके, तो ईपीएफओ में ये बात सही है इन खबरों से कि ये चल रहा है कुछ, और ईपीएफ जितनी की डिमांड की गई है मिनिमम पेंशन बढ़ाने की और डिफरेंट टाइप की डिमांड जो भी पिछले 3-4 साल से चल रही हैं, उनको बढ़ाने की ईपीएफओ में तैयारी चल रही है। और गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोच रही है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि मंडल कई बार प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, और कई सांसद के साथ मिल चुके हैं। यानी ऐसी कोई संभावना है कि ये मिनिमम पेंशन भी बढ़ाई जा सकती है, और जो हमारी 15,000 एक लिमिट है उसको भी बढ़ा के 21,000 या 25,000 किया जा सकता है मिनिमम पेंशन को भी। लेकिन ये बैकडेटेड से तो होगा नहीं। 15,000 यदि आगे बढ़ाई जाती है तो वो 21,000 25,000 जो भी होगा वो आगे के लिए होगा। लेकिन उनका क्या, जो पीछे से हैं। ये एक अखबार में और दिखाता हूं, दूसरे अखबार में भी ऐसी ही खबर थी। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ है। ईपीएफओ में ये राजस्थान पत्रिका है, और राजस्थान पत्रिका में भी सेम न्यूज आई थी। इसका मतलब ईपीएफओ में ऐसा कुछ चल रहा है, या गवर्नमेंट में ऐसा कुछ डिस्कशन किया जा रहा है। एक बात और पता लगी इससे कि 75,000 करोड़ रुपए, देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, वो स्टेट्स के पास पड़ा हुआ है, जो पेंशन फंड के नाम पे है, और कंस्ट्रक्शन वर्कर से सेस के रूप में लिया गया है ऑलरेडी, कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पे। और वो 75,000 करोड़ रुपए स्टेट्स के पास पड़ा हुआ है, जिसका कोई भी यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। यानी इसको भी ईपीएफओ के पास लाकर मेन अकाउंट में लाने की का चल रहा है, और मेन अकाउंट में लाने के बाद में पेंशन बढ़ाने की तैयारी चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इन दोनों के ऊपर हम आज की डेट में जो बात करेंगे वो यही है कि हम जैसा देख रहे हैं कि भाई ये ईपीएफओ बढ़ाने की तैयारी है। इसमें ये कहते हैं कि एक तो मिनिमम पेंशन जो करंट पेंशन है इसको बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने कोई ये नहीं दी है, इन्होंने कोई भी, देखिए मैं बताता हूं, इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन द मिनिमम पेंशन बियॉन्ड दी 1,000, अलाउिंग फॉर पार्शियल विड्रॉवल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एंड क्रूशियली इंक्रीजिंग द मैंडेटरी कवरेज बियॉन्ड अर्निंग 15,000। यानी 15,000 पर मंथ से ज्यादा इसको कवर करने वाले हैं, और इस मिनिमम पेंशन को, करंट पेंशन जो है, इसको बढ़ाने वाले, ऐसा मिनिस्ट्री में ऑलरेडी एक अच्छा दूसरा इसमें यह भी खबर दी गई है, मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी, द मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी ऑर्डर्ड ए कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट द सिस्टम इज मोर कस्टमर फ्रेंडली एंड इज एबल टू प्रोएक्टिवली डील विद द कंसर्न ऑफ द सब्सक्राइबर्स। इसमें यह भी पता लगा है कि ईपीएफओ ने ऑलरेडी हमारी जो आईटी कंपनीज हैं, जैसे टीसीएस है या इंफोसिस है, ऑलरेडी उनको हायर करना शुरू कर दिया है, और वो एक कस्टमर फ्रेंडली बनाने की तैयारी चल रही है। तो निश्चित मानिए कि ये कस्टमर फ्रेंडली जब बनाया जाएगा तो पोर्टल को बनाया जाएगा कस्टमर फ्रेंडली। यदि इनको बनाया जाना है, मतलब पेंशन को, मिनिमम पेंशन बढ़ाना है, तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, ये तो हम जानते ही हैं। एक पार्शियल विड्रॉवल की इन्होंने बात की है, वो एक अलग मैटर है। पार्शियल विड्रॉवल जब हमें अच्छी पेंशन मिलेगी या पेंशन बढ़ाई जाएगी तो वो एक अलग मैटर हुआ। ठीक है, ये अच्छा डिसीजन होगा कि यदि ऐसा किया जाता है। ठीक है जी। और इसमें भी ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाले न्यूज में भी 75,000 करोड़ का अनुमान बताया गया है कि 75,000 करोड़ रुपए वहां पड़ा हुआ है, और उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा और यूटिलाइज किया जाएगा। अब मैं जिस विषय से ये वीडियो बनाना चाहता हूं, ऐसी न्यूज तो आती रहती हैं, वीडियो बनाया है उस वजह से वो रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। रीजन देखिए क्या है, कि रीजन ये है कि ये जो करंट मंथली पेंशन चल रही है 1,000 रुपए, आपको याद होगा कि 1,000 रुपए को बढ़ा दिया गया था
जो मिनिमम पेंशन है, जिनकी कुछ लोगों की 500 पेंशन बनती थी, 700 पेंशन बनती थी ईपीएफओ के हिसाब से या फॉर्मूले के हिसाब से, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मिनिमम पेंशन, ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में ही हुआ है और 2014 में ही हुआ है, इसको बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया गया था। यानी 800, 900 या 500, 700 जिनको भी पेंशन मिलती थी उनको बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया गया था। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से सपोर्ट भी दिया ईपीएफओ को। गवर्नमेंट ने, आपने यदि बैलेंस शीट में देखा होगा, उसके ऊपर वीडियो भी बनाए हुए मैंने, कि इसको पैसा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है मिनिमम पेंशन करने के लिए। तो अभी जो तैयारी चल रही है, यानी ये मिनिमम पेंशन बढ़ा दी जाएगी, ये तैयारी है। हमारे जो लोग डिमांड कर रहे हैं, अब वो आपको मालूम ही है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने की लोग इस देश के अंदर डिमांड की जा रही है और उसी डिमांड को लेकर कई बार लोग प्रधानमंत्री और इस लेवल पे, सभी लोग लेवल पे मिले हैं। अब मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूं मेन लोगों के लिए, जिसको कोई भी चर्चा नहीं की गई है और वो चर्चा की जानी चाहिए। मैं पहले तो आपको बता दूं कि ये, मैं फिर कहूंगा आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूं कि एग्जिस्टिंग पेंशन, मान लीजिए अभी हमें मिल रही है 1000 रुपए, कुछ लोगों को 2000 रुपए मिल रही है, कुछ लोगों को 3000 रुपए मिल रही है, कुछ लोगों को 4 है, कुछ लोगों को 4.5 है। इतनी ही पेंशन हमें मिल रही है, पूरा जो सीलिंग पेंशन है, ईपीएफ की ही सीलिंग पेंशन और हायर पेंशन अलग अलग बातें हैं। अब इसको मिनिमम, जो हमारे देश में हमारे लीडर्स की या जिन्होंने भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों की सबकी डिमांड यह है कि इस पेंशन को मिनिमम 7500 किया जाना चाहिए। तो 7500 किए जाने के लिए, हालांकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ईपीएफओ के पास इतना फंड है और जिससे आराम से इसको 7500 किया जा सकता है और ईपीएफओ पे कोई भी बर्डन नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। जैसे पिछले साल की बैलेंस शीट में आपने देखा होगा, मात्र 14000 करोड़ रुपए इन्होंने पेंशन पे खर्च किए हैं, जबकि 52000 करोड़ रुपए तो केवल इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट मिला है ईपीएफओ को। यानी जो इंटरेस्ट है ईयरली, इंटरेस्ट भी खर्च नहीं कर रहे हैं, मूल की तो बात छोड़ दीजिए। यदि हम इसकी बात करें, यानी 7500 किया जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? क्या गवर्नमेंट 7500 करेगी? ऐसी कोई भी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं, ये डिमांड हम कुछ करते हैं और होता कुछ है, और इसको फाइनल किया जाना बड़ा मुश्किल काम है। मान लीजिए मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए इस पेंशन को 2000 रुपए बढ़ा दिया जाता है, तो यह पेंशन हो जाएगी 3000 रुपए, और यदि इसको 3000 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो पेंशन हो जाएगी, मिनिमम पेंशन फिर 4000 हो सकती है। इतनी ही संभावना मुझे, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी ना कोई लीडर हूं इस समय और ना ही किसी प्रकार की बात, मैं सिंपल स्टेटसमैन हूं और सिंपल बात कर रहा हूं जो होने की संभावना है उसकी। ये पॉसिबिलिटी 3000 और 4000 भी क्यों दिखाई देती है कि मिनिमम पेंशन के जो किसानों को, बुजुर्गों को सरकारें दे रही हैं, वो कुछ स्टेट में 3000 दे रही हैं, कुछ स्टेट में 1500 दे रही हैं, कुछ स्टेट में मैक्सिमम अभी पेंशन जो दी जा रही है वो तेलंगाना में जो पता लगा है वो 4000 रुपए, या हरियाणा में भी 4000 रुपए करने की तैयारी चल रही है, वहां शायद 3000 रुपए दी जा रही है। यानी मिनिमम पेंशन के बराबर जो 4000 रुपए इस देश में मिनिमम पेंशन चल रही है बुजुर्गों के लिए या किसानों के लिए, वो पेंशन हमें मिल सकती है। ये मेरा अपना सोचना है, और यदि इससे अच्छी मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं, या इसके नुकसान नहीं, इसमें दिक्कत क्या आएगी उस व्यक्ति का? मान लीजिए 2000 बढ़ा दी गई या 3000 बढ़ा दी गई, तो पेंशन मिनिमम जिसकी 1000 चल रही है उसकी मिनिमम पेंशन हो जाएगी 3000 रुपए। लेकिन उस व्यक्ति का क्या, जिस व्यक्ति को 3100 पेंशन मिल रही है, 3200 पेंशन मिल रही है, 3500 पेंशन मिल रही है, 3300 पेंशन मिल रही है, उस व्यक्ति का क्या जिसको 4000 पेंशन मिल रही है और वो हायर पेंशन का भी अधिकारी नहीं है? अब आपने जिसको मिनिमम पेंशन मिल रही है, ये कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिल रही है, कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिनिमम पेंशन 1000 रुपए आपको मिल रही थी, आपकी बढ़ के 3000 हो गई या 4000 हो गई। लेकिन उस व्यक्ति का क्या जिसकी पेंशन 3000 है, 4000 है, 3500 है, 4500 है, उसका क्या? उसको क्या मिला? उसको दोस्तों कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हायर पेंशन का तो अधिकारी नहीं है। क्योंकि हायर पेंशन आपने देखा है कि देश के अंदर 75 लाख पेंशनर्स हैं। यदि 75 लाख पेंशनर्स आज की डेट में हैं तो केवल 13 लाख 14 लाख लोगों को ही हायर पेंशन मिलने जा रही है।
17.5 लाख एप्लीकेशन थी, जिसमें 3.5 लाख लोगों ने अप्लाई ही नहीं, एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है, और 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी हैं। इसलिए केवल और केवल यदि मिलेगी हायर पेंशन तो वो 12.5 लाख और 13 लाख लोगों को मिलेगी। तो 13.5 लाख, बाकी 75 लाख में से 13 लाख को हायर पेंशन मिलेगी, यानी बाकी के 60 लाख का क्या होगा? यानी 60 लाख एम्प्लॉइज जो हैं, 60 लाख पेंशनर्स जो हैं, वो ये मिनिमम पेंशन पाते हैं 1000 से लेके 4000 रुपए तक, 4500 रुपए तक आज की डेट में। और इनमें से बहुत से लोग ये एंटाइटल, हायर पेंशन के एंटाइटल हैं ही नहीं। इसीलिए मेरा अभी से सोचना यह है कि यदि ये पेंशन मिनिमम पेंशन वालों के लिए, जो हायर पेंशन के अधिकारी नहीं है, यदि ये पेंशन बढ़ती है, मान लीजिए 2000 बढ़े, तो सबके लिए 2000 रुपए बढ़े, जो भी मिनिमम पेंशनर्स हैं, जो भी ईपीएफओ के पेंशनर्स हैं। यदि 4500 रुपए आपको मिल रही है तो 2000 आपकी भी बढ़े तो आपकी पेंशन बढ़ के 6500 हो जाएगी, और इन व्यक्ति की जिनको 1000 मिल रही है, इनकी पेंशन 3000 हो जाएगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पेंशनर को इसका फायदा मिलना चाहिए, ना कि आप ये कि जिनकी मिनिमम है केवल उनको मिनिमम पेंशन जिनकी है, हालांकि उनकी संख्या भी बहुत है, वो भी इसमें से 75 लाख में से 20 लाख के आसपास है। ऑर्फन पेंशन और इन दोनों को मिला के, मिनिमम पेंशन को मिला के 20 लाख के आसपास है। यदि आप आंकड़ा देखेंगे तो 20 लाख के आसपास लोगों को इसका फायदा होगा। लेकिन बाकी के 40 लाख का क्या? 60 लाख में से बाकी के 40 लाख क्या ऐसे ही रह जाएंगे? उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उनको भी सेम बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी डिमांड ये होनी चाहिए थी हायर पेंशन बढ़ाई की जाए, मतलब 7500 आपकी डिमांड है, यानी हर व्यक्ति की 7500 हो। इतना माना जा सकता है कि 4000 वाले की 7500 हो जाए और 1000 वाले की 7500 हो जाए, तब तो बराबर की बात होगी। अदरवाइज यदि इससे कम होती है, मान लीजिए 2000 का हाइक होता है, 3000 का हाइक होता है, तो ये हर व्यक्ति को जो हायर पेंशन के अधिकारी नहीं है, हायर पेंशन वाले को तो हायर पेंशन मिल जाएगी, उसमें ये मिनिमम पेंशन की बात नहीं आएगी। लेकिन जो एंटाइटल नहीं है उनके लिए ये बात होना चाहिए, और हर व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसा कि अपुष्ट खबरों से पता लग रहा है कि इसको बढ़ाया जा रहा है, तो बढ़ाया यदि जाता है तो मैं आज ही इस बात का निवेदन करता हूं उन सब लोगों से जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे कि वो इस बात को उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।